हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जितने भी छात्र छात्रा है 2024 में 12th का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे ही प्रश्न को डील करेंगे जो आपके एनुअल एग्जाम में यानी कि फाइनल एग्जाम में 100% यही सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। देखिए बताए थे आपको अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64 कूट से आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी डी, एकदम सही उत्तर हो जाएगी। और ये प्रश्न आपके कई बार यानी कि 2009 से लेकर के 2023 तक हर एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है और 100% यही है कि आपकी फाइनल एग्जाम में भी ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं याद रख लेना आपको, 64 कूट होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है। देखिए मानव मादा में पूछ रहा है ना, तो पुरुष में नहीं पूछ रहा है, मादा में पूछ रहा है। तो मादा में होता है LH होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपकी सही उत्तर हो जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं प्रोजेस्टेरोन होती है, नहीं, आपकी राइट आंसर आपकी यहाँ पे सी होगी, गलत आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। भ्रूण कोश की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है। तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति निम्नलिखित में किससे होती है, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगी गुरु बीजाणु से होती है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एड्स के लिए इनमें कौन सा जांच उपयुक्त है। देखिए एड्स के लिए इनमें से कौन सा जांच उपयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको बताते हैं EHIAS हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन एंजाइम पीसीवार तकनीकी से इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पॉलीमेरेज हो जाएगी। और ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 100% आपके 2024 के फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। DNA अंगुली छाप का आधार क्या है। तो DNA अंगुली छाप का आधार क्या होता है, बताए थे आपको, अनुक्रम में बहुरूपता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह के लिए एक पोषी स्तर एक दूसरे में कितना प्रतिशत होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से कितना प्रतिशत होता है, तो एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में मात्र 10% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न। जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। बताए थे आपको जीवाणु और कवक एक क्या होती है, उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपकी एकदम राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मिथेनाजेंस क्या है, मिथेनाजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है। तो मिथेनाजेंस इनमें से क्या चीज उत्पादित नहीं करता है, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगी ऑक्सीजन उत्पादित नहीं करती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, मीथेन भी उत्पादित करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी उत्पादित करते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 10वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में नाइट्रोजन फिक्सर कौन है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सर बताए थे आपको, नाइट्रोजन फिक्सर हो जाती है एना बेना और नॉन स्टॉक हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। और अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर। 2n+-1 तथा 2n+-2 की स्थिति क्या कहलाती है। तो 2n+-1 तथा 2n+-2 की स्थिति क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगी परिबहुगुणिता हो जाएगी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। DNA पर परावैंगनिक किरण के असर से क्या प्रभाव पड़ता है। तो DNA पर परावैंगनिक किरण के असर से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो असर से प्रभाव पड़ेगा कि नाइट्रोजन क्षार में जोड़ी का विलोपन हो जाएगा, नाइट्रोजन क्षार में जोड़ी जुड़ता जाएगा, उसके बाद थाइमर डाइमर बनता रहता है हमेशा इसमें निरंतर, अगर परावैंगनिक किरण DNA पे पड़ेगी तो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के लिंग निर्धारण कौन करता है। तो मनुष्यों के लिंग निर्धारण कौन करता है, तो वाय गुणसूत्र करता है, याद रख लेना आपको। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
पैरेटिक्स किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी है? तो आर्कियोपैरेटिक्स किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी है? तो इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगी जुरासिक काल हो जाएगी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। और 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जंतु तथा पौधे के बीच संयोजी कड़ी कौन होता है? अब बताए थे आपको जंतु और पौधे के बीच संयोजी कड़ी जो होती है युगलिना कहलाती है, यानी कि क्या हो जाएगी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जेम्यूलस किसकी विशेषता है? तो जेम्यूलस किसकी विशेषता है? तो स्पंज की विशेषता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं 17 नंबर, किस पौधे में निषेचन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए जल माध्यम बहुत ही आवश्यक है? देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 100% 100 नहीं 1000% आपके 2024 में पूछेंगे। किस पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? याद रख लेना आपको, शैवाल, ब्रायोफाइटेस, उसके बाद टेरिडोफाइट, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, किस मादा जंतु में मध्य चक्र नहीं होता है? तो किस मादा जंतु में मध्य चक्र नहीं होता है? तो मनुष्य में मध्य चक्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अंडाणु की कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो अंडाणु की कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया संरचना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, ट्रोपेनेमा पैलेडियम किस बीमारी का रोग जनक है? तो ट्रोपेनेमा पैलेडियम किस बीमारी का रोग जनक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगी क्षय रोग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न आपका है, टी लैम्डा सी लूप लिंकित में किस आरएनए में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बताते हैं, इसका ए हो जाएगी और इस कंफर्म नहीं है कि ये होगी, इसका राइट आंसर आपका इसे ए बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिलेखन की प्रक्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो प्रतिलेखन की अभिक्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो आरएनए पॉलीमेरेज की आवश्यकता होती है। अभी जस्ट इससे पहले इस प्रश्न को भी डील किए थे। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। कीटों तथा पक्षियों के पंख किस तरह के अंग कहलाते हैं? देखिए बच्चों, कीटों तथा पक्षियों के पंख किस तरह का अंग कहलाते हैं? तो समजात अंग कहलाते हैं, याद रख लेना आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मरुस्थलीय अनुकूलन के उदाहरण निम्नलिखित में कौन हो जाएंगे? तो मरुस्थलीय अनुकूलन के उदाहरण इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ऊंट, नागफनी, ए बी दोनों या फिर अमरबेल। देखिए ऊंट और नागफनी क्या है, नागफनी मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए एक संयुक्त उदाहरण है, यानी कि ए सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं, बीसीजी जो कि बच्चों में लगाया जाता है टीका, वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगी क्षय बीमारी, जो कि बच्चों में अक्सर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। 26वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में रेबीज बीमारी, देखिए रेबीज बीमारी रोगजनक कौन है? तो रेबीज बीमारी का रोगजनक इनमें से कौन हो जाएंगे? तो विषाणु होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। 27वें प्रश्न को देखते हैं, देखिए 27वां प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन स्व असंक्रमण बीमारी है? तो स्व असंक्रमण बीमारी इनमें से कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगी मिया एस्थेनिया ग्राफिस हो जाएगी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं 28 नंबर, सुनहरे धान में कौन सा ट्रांसजीन है? तो सुनहरे धान में कौन सा ट्रांसजीन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगी फाइटोइन सिंथेटेज हो जाएगी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। 29वें प्रश्न को देखते हैं, बीटी टॉक्सिन क्या होता है? देखिए बीटी टॉक्सिन प्रश्न में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है, तो बीटी टॉक्सिन क्या होता है? तो अंतःकोशिका क्रिस्टलिन प्रोटीन होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे। 30वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मछली की विदेशी प्रजाति है? देखिए मछली की विदेशी प्रजाति इनमें से कौन हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगी, कतला भी क्या है, देसी है, रेहू देसी है, मांगुर देसी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो वाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान दोनों हो जाएगी, यानी कि बी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। 32वें प्रश्न को देखते हैं, 32वें प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में किस स्पीशीज की है? तो यानी कि किस चीज की स्पीशीज है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगी, कीटों की है। उसके बाद 33वें प्रश्न को देखते हैं, संकट ग्रस्त स्पीशीज के लिए बाह्य स्थान संरक्षण का एक उदाहरण क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं,
34 नंबर, निम्नलिखित में प्रौद्योगिकी उत्पादक कौन है? देखिए प्रौद्योगिकी उत्पादन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ह्यूमिलिन, उसके बाद फ्लोबर सेवर, जिमिलर फसल, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगी डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता निम्नलिखित में से कौन है? तो प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता इनमें से कौन हो जाएगी? तो एग्रो बैक्टीरियम हो जाएगी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगी। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ है? तो हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र इनमें से कहाँ हो जाएंगे? तो पेरियार पशु विहार हो जाएगी, जो कि पटना में है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अम्लीय वर्षा करने वाले प्रदूषण निम्नलिखित में कौन है? तो अम्लीय वर्षा करने वाले निम्नलिखित में प्रदूषण कौन हो जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैस क्या सोखती है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या सोखती है? तो पराबैंगनी किरण को सोखती है, उसको धरती तक पहुंचने के लिए रोकती है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। जल में भारी धातु प्रदूषक निम्नलिखित में कौन है? तो जल में भारी धातु प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपकी निकेल और आर्सेनिक दोनों रहती है, सीमित मात्रा में रहती है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 40वें प्रश्न को देखते हैं, सब्जियों में निम्नलिखित में कौन सा नुकसान पहुंचाता है? सब्जियों को निम्नलिखित में कौन सा नुकसान पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगी पीएनए और फ्लोराइड हो जाती है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव अपरा से होता है। अंडोत्सर्ग किसमें कार्य विहीन होता है? 42 नंबर प्रश्न आपका है। 42 नंबर, अंडोत्सर्ग किसमें कार्य विहीन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगी अंडाशय और 14वें दिन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, वेलिसिनेरिया के पुष्प कौन है? तो वेलिसिनेरिया के पुष्प इनमें से कौन हो जाएंगे? तो जल परागित हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 44वें प्रश्न को देखते हैं, एनाट्रोप्स बीजांड क्या होता है? तो एनाट्रोप्स बीजांड उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन इनमें से क्या हो जाएगी? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होना ही निषेचन कहलाता है, ए नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। आवृत पुष्प निम्न में से किसमें होता है? तो आवृत पुष्प निम्नलिखित में से किसमें होता है? कण कौवा में होता है, ए नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न हुए कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या बता दे रहे हैं, याद कर लेना आपको, 400 होती है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। 48वें प्रश्न को देखते हैं, शुक्राणुओं के परिपक्व कौन होते हैं? तो शुक्राणुओं के परिपक्व कौन होते हैं? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगी अधिवृषण में हो जाएगी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। प्राथमिक अलैंगिक जनन क्या है? तो प्राथमिक अलैंगिक जनन इनमें से क्या हो जाएगी? तो वृषण हो जाएगी, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। 50 प्रश्न को देखने हैं, कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? तो कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? तो वासेक्टोमी हो जाएगी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। और इतना ही प्रश्न लेकर के आपका 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन खत्म हुआ। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे? बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, और इसमें से आपके 20 से 30 प्रश्न 101% एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि टकराएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, उस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।